जो आई लव मोहम्मद के नाम पे पथराव कर रहे थे। और पहले तो आदमी बोलता था कि मदरसे छाप पढ़े लिखे नहीं है। आज देखो डॉक्टर लेवल के लोग ये काम कर रहे हैं। कहाँ है वो लोग? जितने भी बंदे आते हैं वो ही आते हैं, फिर कौन होगा कसूरवार? वही होंगे और कौन होगा? अल्टीमेटली हुआ तो इंसानियत का ही। यहाँ डॉग लवर मैं बहुत सारे देख रहा हूँ, लेकिन इंसान लवर एक भी नहीं देख रहा हूँ डॉग के लिए। नमस्कार, मैं निशा पाल आप सभी का स्वागत करती हूँ ब्रेकिंग ओपिनियन में। देखिए, हम मौजूद हैं लाल किला में, जहाँ पे काफ़ी बड़ा बम ब्लास्ट हुआ था और बताई जा रही है अभी भी कई सारे लोग घायल हैं, वो हॉस्पिटल में भर्ती हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी भी उनसे मिलने के लिए गए और माननीय अमित शाह भी यहाँ पे इस जो ये एरिया है, जो क्षेत्र है, यहाँ का मुआयना करने के लिए आए थे। यहाँ पे आके देखा और क्या कैसे हुआ, क्या कारण रहा। तमाम सारी गाड़ियाँ अभी भी खड़ी हुई हैं, यहाँ पे सील कर दिया गया है और आगे जा भी नहीं सकते, जाने की अनुमति भी नहीं है आगे। और अब जो सवाल है वो बस यही खड़ा किया जा रहा है कि आखिर ये प्लानिंग है कब से चल रही थी। बहुत सारे लोग कह रहे 2 साल से चल रही थी, कोई 3 साल से, मतलब तमाम मीडिया वाले अलग अलग तरीके से दिखा रहे हैं। पहले जो लोग हैं वो अनपढ़ हुआ करते थे तो आतंकवादी गतिविधियों में पाए जाते थे, लेकिन अब पढ़े लिखे डॉक्टर जिसकी पढ़ाई के लिए आपको पता ही है कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है और कितना टाइम लगता है, लेकिन जो अभी देखने को मिला कि आतंकवादी डॉक्टर भी निकल गया। और इसके बाद तमाम लोगों के मन में सवाल हुआ कि महिला हो नहीं सकती है, लेकिन शाहीन जो महिला लखनऊ में पकड़ी गई वो भी इस आतंकवादी गतिविधि में संलिप्त पाई गई। मेरा चंद्रकांत सिंह जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे यहाँ पे लाल किले में जो माहौल देखने को मिल रहा है? इससे पहले आपने देखा इतना सुनसान, बहुत भीड़ हुआ करती थी। मैं तो खुद देख के आज सोच रहा हूँ कि ऐसा कैसे यहाँ पूरे भीड़ रहती थी, चलने तक का रास्ता नहीं मिलता था। और आज देखो ये इसका। और सबसे मेन बात कि पहले तो आदमी बोलता था कि मदरसे छाप पढ़े लिखे नहीं है, उन्हीं युवाओं को बरगलाया जा रहा है। आज देखो आप डॉक्टर लेवल के लोग ये काम कर रहे हैं। कहाँ है वो लोग जो आई लव मोहम्मद के नाम पे पथराव कर रहे थे और हिंदुओं को ताने मार रहे थे? क्यों नहीं निकल के आ रहे कि ऐसे डॉक्टरों को और ऐसे लोगों को फांसी पे चढ़ा दिया जाए? क्यों नहीं निकल के आ रहे हैं? यहाँ डॉग लवर मैं बहुत सारे देख रहा हूँ, लेकिन इंसान लवर एक भी नहीं देख रहा हूँ। डॉग के लिए पूरे रोड पे निकल रहे हैं, औरतें मर्द बहुत सारे हैं, लेकिन जो यहाँ 12 था, आज 13 लोग हो गए। 13 लोग के लिए एक आदमी का मुंह से मैं ये नहीं सुना कि नहीं ये जो गलत हुआ, चाहे उनको रास्ते पे निकलते हुए नहीं देखा। यहाँ ना आदमी की मौत का ना कोई वैल्यू नहीं है। जानवरों का मौत के वैल्यू है, लेकिन इंसान की मौत के वैल्यू नहीं है। इंसान है तो जानवर है, अगर इंसान ही नहीं है तो जानवर कहाँ रह जाएगा? कौन खिलाएगा जानवर को? जानवर के लिए प्रेम है, लेकिन इंसानों के लिए यहाँ 1% प्रेम नहीं है। उसी दिन रात में यहाँ पे डॉग लवर है, वो नजर आ गए। हाँ, डॉग लवर आ जाएंगे, बिल्कुल आएंगे। वो डॉग लवर नहीं थे। आप वो वीडियो देखी होंगी, लास्ट में ना वो डॉग लवर बोल रहे थे, लेकिन लास्ट में आ गए कि किस लिए है, तो यहाँ आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल, वो डॉग लवर नहीं थे। मतलब डॉग लवर का नाम पे राजनीति और पॉलिटिक्स पे आ गए। हाँ बिल्कुल, वो जो डॉग लवर है ना, उनको डॉग लवर से मतलब नहीं है, उनको भाजपा से दिक्कत है। हाँ, डॉग लवर सिर्फ नाम रखा जा रहा है कि हम डॉग लवर है, वो डॉग लवर नहीं है, वो केजरीवाल लवर है। अच्छा, एक और सवाल ये खड़ा होता है, तमाम लोग ये नहीं कह रहे हैं कि जो हमला हुआ है हम बहुत ज़्यादा दुखी हैं इसको लेकर, लेकिन तमाम लोग ये कह रहे हैं कि सरकार ने इलेक्शन के लिए किया, सरकार ने अपने फ़ायदे के लिए हमला करवाया है, सरकार की नाकामयाबी थी। तमाम लोग ये सवाल खड़े कर रहे हैं, तो इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? वो तो मैं भी बोल सकता हूँ कि राहुल गांधी करवाए हैं, उन्हें वही तो बोल रहे थे हाइड्रोजन बम हो सकता है वही करवाए हो। बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। पुलवामा में हमला हुआ, ठीक है, तो वहाँ क्या बोला जा रहा है कि मोदी के इलेक्शन की वो है। जहाँ भी हमला हो रहा है हाँ, तो वो मोदी करवा रहा है। तो मोदी करवा रहा है तो तुम विपक्ष में बैठ के क्यों आओ, रोड पे खड़े हो जाओ, मोदी के खिलाफ क्यों नहीं खड़े हो जा रहे हैं? खड़े होना चाहिए ना। तुम चुनाव के लिए रैली निकाल रहे हो कि वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, इसके लिए रैली निकालो। इस वक्त कहाँ तुम मर गए हो? क्यों नहीं दिखाई दे रहे इस चांदनी चौक पे? दिखाई दो। अच्छा, बहुत सारी वीडियो वायरल हो रही है, चांदनी चौक की यहीं की वीडियो वायरल हो रही है, तो तमाम लोगों की कुछ प्रतिक्रिया है जो कमेंट्स में आती हैं, उसमें हंसी के इमोजीज हो या फिर ये कि ये तो सब क्या कहते हैं अफवाह है, और जो डॉक्टर्स को पकड़ा गया है अभी भी मुझे नहीं लगता है कि ये लोग आतंकवादी गतिविधि में संलिप्त थे, कहीं ना कहीं फंसाए जा रहे। तमाम सारी जो कमेंट हैं वो खुद मैंने पढ़े हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? देखो, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो ये काम कर रहा है हाँ, वो सिर्फ एक ही धर्म से निकल के आ रहा है। अब जो इमोजी देखोगे ना हाँ, उसमें भी एक धर्म के लोग दिखेंगे जो हंसते हुए इमोजी डाल रहे हैं। एक धर्म आदमी बोलता है कि यहाँ भाई
जो आतंकवादी हैं उनका कोई धर्म नहीं होता, उनकी कोई जात नहीं होगी। अगर धर्म नहीं होता तो जब दफनाए जाते हैं तो क्यों कलमा पढ़ा जाता है? जब धर्म ही नहीं होता तो धर्म नहीं होता, वो ऐसे आतंकवादियों को रोड पे फेंक दो, सड़ने दो, वहाँ कीड़े लगने दो। जब धर्म ही नहीं होता तो क्यों उनके पक्ष में खड़े होते हो? क्यों रात को 2 बजे कोर्ट खुलवाते हो जब कोई धर्म ही नहीं होता? तो लेकिन तमाम मुस्लिम समाज के लोग कह रहे हैं कि कोई भी आतंकवादी हमला हो तो अक्सर कटघरे में पूरा हिंदुस्तान का मुस्लिम समाज आ जाता है। ये कहाँ की मतलब ये कहाँ की इंसाफी है? ये तो बहुत गलत हो गया ना। जब भी कोई आतंकवादी हमला हो, इसमें सभी मुस्लिम समाज के लोग कसूरवार कैसे हो सकते हैं? कुछ एक दो निकल जाते हैं क्या? कसूरवार वही आते हैं तो फिर कौन होगा? जब कसूरवार जितने भी बंदे आते हैं वही आते हैं, फिर कौन होगा कसूरवार? वही होंगे और कौन होगा? सीधी सी बात है, वही होंगे और कौन होगा? हम थोड़ी होंगे। मैं यहाँ तिलक लगा के खड़ा हूँ, ये बांध के खड़ा हूँ। हाँ, अगर मान लो मैं फट जाऊं, ठीक है, तो जो यहाँ लोग हैं वो क्या बोलेंगे कि हाँ जो फटा वो तिलक वो हिंदू था, ठीक है ना। अब एक बात बताओ, जो आतंकवादी का नाम होता है, नाम नहीं होता, आतंकवादी का सिर्फ धर्म होता है। अब यहाँ जो फटा, कौन जानता था कि कौन मरा था? वो तो न्यूज के माध्यम से पता चला कि हाँ वो यहाँ का था और वो था। हाँ, लेकिन धर्म से सब जानते थे कि वो उसका क्या धर्म हो सकता है, ठीक है ना। आतंकवाद का कोई वो नहीं होता, लेकिन आतंकवाद का धर्म जरूर होता है। अच्छा, मोहम्मद उमर है जो यहाँ पे गाड़ी में फट गया है, क्या हुआ, उसकी बॉडी किधर गई कुछ पता नहीं चला। उसकी फैमिली से जब मीडिया ने बात की तो उन्होंने कहा कि वो बहुत मासूम था, वो ऐसा नहीं था, वो नेक दिल था, तमाम सारी चीज़ें। उनके परिवार चाहे उनके मीडिया, उनको ना मैं बोलने लायक कुछ है भी नहीं। यहाँ तक तो मैं कुछ ऐसी वीडियो देखा जो बोल रहे हैं ना कि वो मरे नहीं है, वो शहीद हुए हैं। हाँ, कि अल्लाह के इसलिए अल्लाह के उसमें कुर्बान हो गए हैं। हाँ, जम्मू कश्मीर में जश्न मनाते हुए देखा गया। लश्कर ताइबा का कोई आतंकी संगठन का कोई हिस्सा है। हाँ बिल्कुल। जो आतंकवादी होते हैं वो एक ही धर्म से क्यों निकलते हैं? आप एक भी हिंदू आतंकवादी दिखाओ, मीने टाइप के लड़के हैं, हाँ, जो गोडसे को भी आतंकवादी बोलते हैं, ठीक है ना। लेकिन उनकी औकात नहीं है कि इस विषय में यहाँ पे आके रोड पे खड़े होकर बोल दे कि ये आतंकवादी है, ये धर्म इस धर्म का है, ये आतंकवादी है, बोल नहीं सकता। जबकि ये कह रहे हैं कि हम कैसे कह दें कि ये जो डॉक्टर पकड़े गए आतंकवादी हैं, ये जरूर कहने के लिए आ जाते हैं यहाँ पे। वो कुछ भी बोल सकते हैं, वो कुछ भी बोल सकते हैं जो भाजपा के पक्ष में होता है, ठीक है ना। वो कितनी भी सही बात बोल दे, उसको बोलेंगे ये भाजपा भक्त है, अंधभक्त है, ठीक है ना। अगर उनको ये लग रहा है कि हम भाजपा के पक्ष में हैं, देश के पक्ष में हम अंधभक्त हैं, तो हमें मंजूर है ऐसी अंधभक्ति, हम मंजूर, हमें तैयार है। लेकिन जो 70 साल से ये चमचे लोग हैं, उनको अगर चमचे बोल दो तो देखो कैसे पिनपिना जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे? अभी जो बहुत सारे आतंकवादी पकड़े गए हैं, एक तो यहीं पे ब्लास्ट हो गया, गाड़ी में पकड़े गए, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे सरकार को लेकर, उनको लेकर? मैम जो भी है इसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। व्हाटएवर कुछ भी हुआ, अल्टीमेटली हुआ तो इंसानियत का ही पहले, तो इस चीज़ को मैम यही पकड़े गए हैं तो सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, तमाम लोग ये कह रहे हैं कि जो डॉक्टर्स हैं इनको ये बेगुनाह, इनको ऐसे ही पकड़ा गया है, कुछ सिद्ध नहीं हुआ है तमाम। नहीं मैम, वही है कि साबित हो तो कोई नहीं, स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। व्हाटएवर चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो कुछ भी हो, गलत तो मैम गलत ही है। बहुत लोग ये भी प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि ऐसे अब मुस्लिम डॉक्टरों पे भरोसा नहीं किया जा सकता है, तमाम लोग कह रहे हैं। लगातार वीडियोस वायरल हो रही है। नहीं मैम, ऐसा नहीं है। बाकी आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता बिल्कुल भी। जो का कोई धर्म नहीं। हाँ मैम गलत तो खैर गलत ही है, व्हाटएवर चाहे सारे जो निकले हैं ये सब एक ही समाज से मैम। लोगों का सवाल है, लोगों के मन का सवाल। मैम इस पे मैं ऐसा कुछ कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन ये है कि हाँ मैम जो किया वो गलत है और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। आपको लगता है कुछ ऐसे और लोग भी होंगे जो भी देश में बैठे होंगे, जो देश के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे होंगे, जो देश में ही रह के देश का खाते पीते हैं और फिर यहीं पे अपने ही देश को लोगों को मारने की कोशिश करते हैं? देसी इनको सब कुछ देता है, देसी की यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, देश की स्कूल में पढ़ते हैं, देश के संस्थाओं में काम करते हैं, वहीं से सैलरी पाते हैं, वहीं से उनका घर चलता है, फिर इस तरीके की चीज़ें हो जाती हैं। नहीं मैम, ऐसा तो नहीं है, लेकिन ये है कि अगर बैठे हैं तो उन्हें ढूंढा जाए, पकड़ा जाए, ताकि भविष्य में ये सब हरकतें दोबारा ना हो सकें।